अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी हलचल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से क्या शिकायत है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान क्यों किया? फेडरेशन पर बराह रास्त हमला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। इमरान खान ने पार्टी को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा क्यों है? क्या कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात कर सकता है? पाक अफगान ताल्लुकात के बारे में जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर जब से वजीर आला के ओहदे पर मुंतखब हुए तब से अब तक बहुत से मामलात में अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल में बहुत बड़े बड़े महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। एक जानिब केपी वजीर आला की मनमानी और दूसरी जानिब बलोचिस्तान में गवादर मसला एक गंभीर मसला बनता जा रहा है। और इसके बावजूद बजाय इसके कि पाकिस्तान की डूबती मईशत को सब मिलकर सहारा देकर खड़ा करें, हर कोई अपनी हुकूमत कायम करने के ख्वाब देखते हुए अब अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने पर लगा हुआ है। मैं ऐलान करता हूँ कि खुद बतौर सूबा अफगानिस्तान से बात करूँगा, वहाँ वफद भेजूंगा, अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करूँगा और मसला हल करूँगा। मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी अपने पास रखें, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूँगा। मैं चापलूसी नहीं कर सकता, किसी का नौकर या गुलाम नहीं। इदारे अपनी इस्लाह करें, इसी में ही सबकी बेहतरी है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से बुध की शाम सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में बार कौंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब के दौरान ये अल्फाज अदा किए गए। इन अल्फाज ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस को जन्म दिया है कि आया किसी सूबे का वजीर आला किसी दूसरे मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात कर सकता है या नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से राब्ते का इंकशाफ सामने आने के बाद वफाक और इदारों में हलचल मच गई है। केपी सूबे के इख्तिलाफात सोशल मीडिया से निकलकर अब मनमानी पर उतरते नजर आ रहे हैं, जिस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का बयान जहर कातिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये बयान रियासत के ऊपर बराह रास्त हमला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए असद कैसर का कहना था कि ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ यहाँ कहा वो हक़ाइक़ के मुनाफी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि वो खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे। वज़ीर आला की बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये हमारा ही फैसला है। असद कैसर का कहना था कि वफाकी हुकूमत और सियासी अकाबरीन के साथ मिलकर ग्रैंड जिरगा बनाना चाहते हैं। जब हम पर बम गिरते हैं तो हमें ही मिलकर इसका तदारुक करना है। इन बुनियादों पर अगर आप सूबे को निशाना बनाएंगे तो वो गलत है। ये हमारा मुल्क है, हमने मिलकर इसकी हिफाजत करनी है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जुमेरात को कौमी असम्बली में अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे वफाक पर बराह रास्त हमला करार दिया था और वाज़ेह किया कि कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जबकि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का भी कहना है कि ख़ारजा पॉलिसी एक वफाकी मौजू है, ये हुकूमत पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाए। अली अमीन गंडापुर का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब एक जानिब तहरीक इंसाफ और वफाक में बरसर इक़्तिदार मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादियों की हुकूमत के दरमियान सियासी तनाव शिद्दत इख्तियार कर चुका है, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इस्लाम में शिद्दत पसंदी की लहर से मुतासरा पुलिस एहलकार भी एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान भी अमन व अमान की इसी बिगड़ती सूरत हाल के तनाजुर में था। अपने बयान में उनका मज़ीद कहना था कि उन्होंने एपिक कमेटी के मुतअद्दिद इजलासों में कहा है कि हमारी पुलिस और अवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। आप मामलात को कहाँ लेकर जा रहे हैं, मगर उन्हें परवाह ही नहीं। हमारा खून बह रहा है मगर इन्हें परवाह ही नहीं। मैंने कहा है कि अफगानिस्तान से बात करो, वो हमारे पड़ोसी हैं, मुझे वफद भेजने दो, मगर इन्हें परवाह ही नहीं क्योंकि हमारा खून बह रहा है। अली अमीन गंडापुर ने सवाल करते हुए कहा कि क्या हमारे लोगों का खून पानी है? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने पास रखो, वही पॉलिसी जिसकी वजह से हमारे लोग मर रहे हैं और आपको परवाह ही नहीं। मैं ऐलान करता हूं कि अब मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बतौर सूबा बात करूंगा। मैं इस अवाम को जवाबदेह हूं जिसने मुझे इस मनसब पर बिठाया है। मैं इस मामले पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। आपको अच्छा लगता है तो वेरी गुड, और अगर अच्छा नहीं लगता तो वेरी वेरी गुड। पाकिस्तान का गुज़िश्ता कुछ अरसे से मौक़िफ़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी की लहर में इजाफे की वजह
कल अदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक उन्होंने बारहा अफगानिस्तान को सबूत दिए, मगर तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सके और नतीजतन ये गिरोह ज़्यादा आज़ादी से अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। ताहम अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान हुकूमत इन इंतज़ामात की तरदीद करती रही है। अपने इस ऐलान के बाद वज़ीर आला अली अमीन ने जुमेरात की शाम पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकी से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ज़रूरत पर जोर दिया कि इलाके में पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए और ये कि वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में एक जिरगा तश्कील देकर पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करे। तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब से अफगानिस्तान की हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान क्यों किया गया और वो क्या मामलात है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नज़दीक पाकिस्तान सरकारी सतह पर अफगानिस्तान के साथ नहीं उठा रहा। सवाल ये भी है कि किसी सूबे की जानिब से इस नौयत के इक़दाम उठाने के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हालात का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस मुतल्लिक बयान भी इसी तनाजुर में ही दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बार बार वफाकी हुकूमत से अपील की कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, मगर वफाकी हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर को अवाम ने मुंतखब किया है, वो सूबे के वज़ीर आला है और उनको अवाम की फ़िक्र है। अवाम की जानो माल की हिफाजत वज़ीर आला की जिम्मेदारी है, जबकि वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान की कोई फ़िक्र नहीं। अपनी अवाम की हिफाजत के लिए वज़ीर आला हर किसी से बात कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जुमेरात के दिन कौमी असम्बली से खिताब में इस मामले पर बात करते हुए कहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान आया है कि हम खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये वफाक पर बराह रास्त हमला है। आइन और कानून के मुताबिक कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त खारजा मामलात पर मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि ये इसी खिताब का तसलसल है जो उन्होंने 4 दिन कबल इस्लामाबाद के जलसे में किया था। उनका कहना था कि जिस रास्ते पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद चल रहे हैं और अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान भी ये मामला ज़ेर बहस आया, जिसमें तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि खारजा पॉलिसी एक वफाक की मौजू है। ये हुकूमत पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाए। इस ज़िम्मे में पाकिस्तान के किसी भी अवामी शख्सियत की तरफ से आने वाली कोई भी तजवीज़ हुकूमत पाकिस्तान ज़ेर गौर लाएगी और पाकिस्तान के कौमी वफाद में ही फैसले किए जाएंगे। तजज़ियाकारों का कहना है कि खारजा पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा वफाकी सतह पर ही रहती है और कभी सूबों तक नहीं आती। आइन में तरमीम हुई और बहुत से इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को दिए गए, लेकिन हमारे यहाँ आइन पर कभी कोई चला ही नहीं। सूबाई हुकूमतें दूसरे ममालिक की हुकूमतों के साथ कई मुआहदे करती रही हैं। अगर किसी सूबे में से कम लाने के लिए ऐसे किसी मुआहदे की ज़रूरत हो तो ऐसा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के बारे में तजज़ियाकारों का कहना है कि इन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की ज़ुबान एक है, सकाफ़त एक है, लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क है, बहुत सी चीज़ें बातचीत से ही हल की जा सकती हैं। दहशतगर्दी इनके लिए भी और हमारे लिए भी ख़तरा है। इस बारे में जारहाना होकर नहीं बल्कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की ज़रूरत है। कशीदगी या तनाव किसी के हक में नहीं और ये कोई दानिशमंदाना पॉलिसी नहीं कि तनाव का माहौल बरकरार रखा जाए। अगर खैबर पख्तूनख्वा सूबा बराह रास्त अफगानिस्तान से बातचीत करता है तो उसमें मुसायका नहीं, क्योंकि ताहम एक अहम सवाल ये भी है कि सिक्योरिटी के मामले पर जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज अहम किरदार रखती है, सूबा खुद से किसी हद तक बातचीत कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की हालिया तारीख का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। तजज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी निकात के मुताबिक कोई सूबा इस सतह पर मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। अगर मरियम नवाज ये कहें कि वो पंजाब की वज़ीर आला की हैसियत से इंडिया से बात करना चाहती हैं तो सोचे उसका रद्द-ए-अमल कैसा होगा। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और फ्रेमवर्क तो ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही अफगानिस्तान के साथ मामलात को देखती है।
पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब इमरान खान वजीर आजम थे तो तब भी एक ऐसा ही अमल शुरू किया गया था, लेकिन वो नाकामी से दो चार हुआ। जनरल फैज़ और इमरान खान के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ और दीगर ने मुज़ाकरात के लिए जो अमल शुरू किया था वो भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही करवाया गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान या किसी भी सूबे की हुकूमत किसी पड़ोसी मुल्क से ऐसे वक्त में मुज़ाकरात नहीं कर सकती जब बैनुल अक़वामी प्रॉक्सीज भी अरूज पर हों, इस मुल्क से सिक्योरिटी के हवाले से खदशात भी पाए जाते हों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई पेचीदा हैं। अली अमीन गंडापुर समेत किसी भी सूबे का वज़ीर आला किसी पड़ोसी मुल्क का दौरा तो कर सकता है, लेकिन मुज़ाकरात का मामला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही है। मौजूदा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं रहे। ताल्लुकात में कशीदगी इस वक्त बढ़ती जब रवां साल मार्च में अफगान तालिबान ने कहा था कि पाकिस्तानी तैयारों ने अफगानिस्तान की हदूद में पख्तिका और खोस के इलाकों में बमबारी की, जिसके बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा कि इस ऑपरेशन में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हदफ थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा था कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के तहत अगर ज़रूरत महसूस हुई तो अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने बाद में माजी में होने वाली ऐसी कार्रवाइयों का भी तज़किरा किया। हालिया सूरत हाल पर उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल हमने इनकी सरहद के अंदर कार्रवाइयाँ की हैं, क्योंकि इनकी सरजमीन से लोग आकर यहाँ पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो हम उन्हें केक पेस्ट्री तो नहीं खिलानी। मार्च में होने वाले हमले पर अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान के फिजाई हमले में 5 खवातीन और 3 बच्चे हलाक हुए। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई के बयान पर रद्द अमल देते हुए इसे गैर दानिशमंदाना करार दिया था। अफगान वजारत दिफा का कहना था कि पाकिस्तानी वजीर का अफगानिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी की मुमकिन खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक बयान एक गैर दानिशमंदाना अमल है जो बदएतमादी पैदा कर सकता है और ये किसी के हक में नहीं। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कहा था कि पाकिस्तान की क़यादत को चाहिए कि किसी को भी हसास मामलात पर इस तरह के गैर संजीदा बयान देने की इजाज़त न दे। दूसरी जानिब दोहा में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान के वजीर दिफा के रिमार्क्स पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि वो किसी को अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही और दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत अफगान पॉलिसी का हिस्सा नहीं। हम ना तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त देते हैं और ना ही हम किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जनूबी एशिया के दो अहम पड़ोसी ममालिक हैं। दोनों खुद को इस्लामी जमहूरिया कहते हैं और दोनों ही जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम के रुकन हैं। जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की कोशिश की तो अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की शमूलियत के खिलाफ वोट दिया। 1947 में अफगानिस्तान ने फौरी तौर पर नौ आबाद पाकिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों को मुसल्लह कर दिया और पाकिस्तानी सरजमीन के बड़े हिस्से पर बेबुनियाद दावे किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान में ताल्लुकात मामूल पर न आ सके। मजीद कशीदगी अफगानिस्तान में जंग 1978 से ताहाल मुख्तलिफ मसाइल के साथ पैदा हुई और इन लाखों अफगान महाजिरीन के साथ जिन्होंने इस जंग के आगाज़ के बाद से पाकिस्तान में पनाह ली हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अरसे से कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहे, खास करके 2-3 बातों पर। पहला ये कि काबुल का ये दावा था कि वो डिवेंडर लाइन को नहीं मानते और वो इलाके जहां पश्तून आबाद हैं बशमूल खैबर पख्तूनख्वा, कबायली इलाका जात और बलोचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अफगानिस्तान का ही हिस्सा है और इलाकों को अफगानिस्तान में शामिल करने के लिए बहुत सी तहरीकें भी अफगानियों ने चलाई हैं, जिनमें पख्तूनिस्तान तहरीक मारूफ है। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि हरगिज़ ये इलाके पाकिस्तान के सिवा किसी और के नहीं हो सकते। पाकिस्तान एक रियासत है जो अपने किसी भी हिस्से को किसी और मुल्क के हवाले नहीं करेगा। इसी बात पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में बहुत कशीदगी पैदा हुई, खासकर हामिद करज़ई हुकूमत तक ये कशीदगी थी। इसके अलावा इस बात पर भी कशीदगी थी कि अफगानिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत करने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। और तीसरा एतराज़ पाकिस्तान ने किया कि अफगानिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात
पाकिस्तान के लिए सही नहीं। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि भारत ने हमेशा अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इन सब वजूहात की बिना पर ताल्लुकात हमेशा मुतासिर होते रहे हैं।